कभी समाजवादी पार्टी के लोग जब आपके सामने चर्चा करते हैं और आप लोग कभी कहते हैं तो मुझे भी आश्चर्य होता है। तो दो चीज़ बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज हमारे समय में बना और बरेली से बदायूं का बाईपास, ये फोर लेन हमारे समय में। मैं कह सकता हूँ कि इतना खराब फोर लेन पूरे देश में कहीं मैंने नहीं देखा जितना बदायूं से बरेली का फोर लेन। अगर हम कहें कि ओवरटेक तक ठीक से नहीं कर सकते, जिस तरह से घटनाएँ वहाँ पर घटती हैं, तब मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो वास्तव में कई बार चर्चा करते हो जब आए तो जरूर पूछिएगा कि जिस तरह से अगर फोर लेन देखना है तो मथुरा हाईवे से लेकर मथुरा से लेकर के बरेली में बढ़ना है, इसको देखें कि असली फोर लेन इसे कहते हैं। फोर लेन वो नहीं था, इसलिए वास्तव में मेडिकल कॉलेज और ये फोर लेन बना जरूर था, लेकिन जितनी गुणवत्ता खराब उन्होंने दोनों चीज़ों का करने का काम किया था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या हमारी भारत सरकार वाले मोदी की सरकार हो, गुणवत्ता में कोई। आगामी समय में चुनाव भी होने हैं, इस तरह से केंद्र में सरकार होते हुए आप उस सरकार के खिलाफ आपकी पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, आपके नेता बड़े बड़े नेताओं की पिटाई हो रही है, हमले हो रहे हैं, जनता में क्या मैसेज जा रहा है इसके लिए? देखिए, पश्चिम बंगाल की सरकार कानून का राज नाम की चीज़ नहीं है। पूरी तरह से ममता बनर्जी, नाम तो उनका ममता है, लेकिन जनता के प्रति कहीं कोई ममता नहीं है। और मैं कह सकता हूँ पश्चिम बंगाल के दौरे मैंने भी किए हैं, वहाँ पर जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्याएँ हुई, जिस तरह से हमारी बेटियों के साथ, बहनों के साथ, डॉक्टर्स के साथ जो घटनाएँ हुई, आप सबने देखा है, शर्मनाक। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार क्षमा मांगने के बजाय, खेद प्रकट करने की बजाय हमेशा तानाशाही की बात करती है। तो कहा जाता है हर चीज़ का अंत समय पर होता है, और मुझे लगता है ये सारे जो काम कर रहे हैं, जैसे दीपक की लो कई बार ज़्यादा उठती है तो बुझने को होता है, मुझे लगता है कि ममता जी का दीपक अब बुझने के कगार पर है। इसलिए उनकी सरकार के लोग और उनके कार्यकर्ता उनके गुंडई में जिस तरह से उतारू है, मुझे लगता है कि भारत सरकार निश्चित रूप से संज्ञान लेगी, गृह मंत्रालय संज्ञान उनका ले रहा है, और समय आने पर निश्चित कार्रवाई होगी और जनता उनको आखिरी विदाई भी देने का काम। हमले के पीछे कोई बड़ी साजिश थी जो सांसद और विधायक इस तरीके से हमला होता है? देखिए, पश्चिम बंगाल में ये पहला हमला नहीं हुआ। मैंने कहा कि ये तो हमले हुए हैं, हमारे न जाने कितने कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार, उनकी निर्मम हत्या करने का काम किया। हमारी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या अत्याचार दुराचार घटनाएं हुई हैं। तब मैं कहूँगा कि पश्चिम बंगाल की सरकार कहीं सरकार जैसी चीज़ नहीं दिखाई पड़ती। पूरी तरह से कानून का राज खत्म हो गया है और जनता ही उनको आखिरी विदाई देने की तैयार है। ये आजम खां क्या बोलते हैं ये वही बता सकते हैं, नहीं करूँगा। लेकिन अमित शाह जी के बारे में आजम खां अच्छी तरह से जानते हैं कि अमित शाह जी क्या नाम है, कौन सा क्या नाम है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने सारे संघर्षों से मुकाबला किया है, वो तब के निकले हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। तब मैंने अमित शाह जी से अपना नाम जोड़ना, मुझे लगता है कि तो सूरज को चिराग जैसे दीपक दिखाने जैसे। ठीक, मैं ऐसी घटनाओं की निंदा करता हूँ। ये कभी लोकतंत्र में कभी नहीं होना चाहिए। अपनी बात विषय में रखने का मंच होता है, वहाँ रख सकते हैं, लेकिन कहीं किसी जगह इस प्रकार की घटना करना मैं इसकी निंदा। मंत्री जी, सीजेआई के द्वारा ये कहा जाना, शास्त्री जी का एक स्टेटमेंट आया है, दूसरी जगह जब हुआ बरेली में हुआ, उससे पहले संपल में हुआ, आप उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र की मांग होनी चाहिए पूरी, और हिंदू राज्य जब तक नहीं बनता है जो हिंदू गोदी लोग हैं उनकी गड्डी और ठंडी दोनों बातें का काम करेंगे। उनके बयान को आप कैसे देखते हैं? ये उनके स्वयं के विचार है। भारतीय जनता पार्टी या हमारी सरकार का ऐसा नहीं है। हम न्याय सबको पुष्टिकर किसी का इस नीति को कल बिहार चुनाव की जो है घोषणा हो गई है, क्या कहना चाहिए, कितनी सीटें? मैं बिहार चुनाव की तारीख को 11 तारीख नवंबर इसकी चुनाव की तिथि है, 14 को बदली में आ जाएगी। और मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से जीत की लहर चल रही है इस चुनाव में, बिहार में पुनः बड़ी जीत एनडीए सरकार, एनडीए की। तेजस्वी जी ने नीतीश कुमार जी के कई ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किए हैं, यानी उनका साफ दिखाने का प्रयास किया गया है कि नीतीश कुमार को मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं?
अब तेजस्वी पहले तो अपनी और अपने परिवार की मानसिक स्थिति ठीक कर, आपस में चारा घोटाला करने वाले लोग दूसरे की मानसिक स्थिति का जो है वो आंदोलन करेंगे, तब मैं कहूँगा देश की जनता ऐसे चारा घोटाला वालों को तो पसंद किया। अगर बीजेपी बहुमत में आती है बिहार में तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या कोई अन्य चेहरा सामने आएगा? देखिए, बीजेपी सरकार में नहीं, एनडीए की हो रही है, एनडीए सरकार में है और एनडीए की सरकार का मुख्यमंत्री हमारा केंद्रीय नेतृत्व एनडीए है अभी तक। मंत्री अखिलेश यादव जी ने अभी एक रिकॉर्ड पेश किया है यूपी गवर्नमेंट का। उसमें दिखाया गया है कि दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार जो है यूपी गवर्नमेंट में उनके कहने का मतलब यह है कि दलित ऐसी नहीं है योगी सरकार, तो आप इसको कैसे जवाब दें? देखिए, योगी सरकार में 2017 से जिस तरह से कानून का राज स्थापित हुआ, गुंडे माफियाओं को ठीक करने का काम किया है और आज अमन चैन और कहीं किसी प्रकार से दंगे या कोई करने की हिम्मत नहीं हो रही है। और बरेली में भी कुछ लोगों ने बरेली को दंगे की आग में झोंकने का प्रयास किया, उनको भी सबक सिखाने का काम किया गया है। तब मैं कह सकता हूँ हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार में चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे सामान्य हो, सभी के लिए बराबर के अन्याय है और कहीं किसी के खिलाफ कोई अत्याचार की घटना होती है तो सरकार संज्ञान लेती है और कठोर कार्रवाई करती है। अमित शाह जी